छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्वविदित है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरह से सरकारी जमीनों का बंदरबाट हुआ था, किस तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा कराया गया और जहां-जहां भी ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं, सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा करने अनुमति नहीं है, उस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बंद कांग्रेस की बोलती कर दी है। आज कांग्रेस की हालत है कि मुद्दों पर बात करने की बजाय अनावश्यक और उल जलूल बात करने पर कांग्रेस के नेता उतारू हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, उस पर ठोस और मजबूत कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत मिलेगी, निश्चित रूप से ठोस और मजबूत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज ये सर्वविदित है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से सरकारी जमीनों की बंदरबाट हुई और किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, कब्जा करवाया गया, और जहां जहां पर भी ऐसे मामले आ रहे हैं संज्ञान में, निश्चित रूप से सरकारी जमीन का किसी को कब्जा लेने की अनुमति नहीं है। उस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्यवाही होगी। कांग्रेस की बोलती पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने बंद कर दी है। निकाय के चुनाव में बुरी तरह से हराकर, पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हराकर, रही बात हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, तो पिछले 14 महीनों में उन्होंने जो काम किया है उस पर जनता ने मुहर। देखिए, जब से हमारी राज्य में सरकार बनी है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और जहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, वित्तीय अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर भी वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत मिलेगी, निश्चित रूप से ठोस और मजबूत कार्यवाही होगी।